नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त नोएडा के जिला न्यायालय। आप देख रहे होंगे दलितों में रोष है। राजस्थान की एक ऐसी घटना, एक शिक्षक ने शर्मसार कर दिया शिक्षा को। शिक्षा को कहा जाता है और शिक्षक विद्यालय को कहा जाता है कि वो शिक्षा का मंदिर होता है। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, वहाँ सभी को जाने की अनुमति होती है। पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक दलित बच्चे की मौत हो गई, और मौत उसकी कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मास्टर जी के घड़े से पानी पीने की कोशिश की। और ये कसूर नहीं था, कसूर इससे बड़ा ये था कि उसने दलित परिवार में जन्म लिया और यही उसकी मौत का कारण बन गया। 21वीं शताब्दी में भी इस सोच के लोग हैं आखिर। और इसी उपलक्ष्य में कुछ संस्था है इनकी, ये इनका एक रोष प्रकट है। ये यहाँ पे ज्ञापन देने आए जिला न्यायालय में। तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दिगान है। क्या है आज का मामला और कहाँ आए? आज का जो मामला है, हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में आए हैं और यहाँ उनको ज्ञापन देना है राष्ट्रपति जी के नाम। जो जालौर में जो घटना घटी है दलित समाज के बच्चे के साथ में, जो छुआछात करके जो मटके से उन्होंने पानी पिया बच्चे ने, उस बच्चे की पीट कर वहाँ के जो टीचर ने हत्या कर दी है। हम चाहते हैं उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए और ये जो केस है फास्ट कोर्ट में चलना चाहिए। हमारी यही निवेदन है और आग्रह भी है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी दी जाए और आगे ऐसी घटना ना घटे उस पर रोक लगाई जाए। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, अगर आपको याद हो तो। और जब उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी तो उसके बाद पूरी राजनीति पार्टियां, पूरे कांग्रेस से लेके सारे लोग आंसू बहा रहे थे जैसे उनका अपना चला गया हो। पर जब राजस्थान हम देखते हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उसके बाद खामोशी, मतलब इतना बड़ा कि अगर खुद के राज्य में कुछ ऐसा हो जाए तो उसे दबाने की कोशिश, दूसरे के में हो जाए तो वहाँ राजनीति फ़ायदा उठाने की कोशिश। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हैं तो सारे एक ही, जितनी पार्टियां हैं ये सब एक ही हैं, चट्टे बट्टे एक ही। लेकिन दलित समाज में जो अत्याचार हर प्रदेश में हो रहा है, ये कहीं नहीं छूटा। पूरे भारत में अगर आप देखोगे, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां दलित समाज के ऊपर अत्याचार ना हो रहा हो। वो किसी ना किसी कारण होता ही है। कहीं छुआछात के होता है, कहीं पे किसी का घड़ा छू देते हैं, या ऐसी स्थिति बन गई है इस देश में कि हम लोगों को, दलितों को तो कोई समझता ही नहीं, जबकि हम भी इस देश के निवासी हैं और असलियत में इस देश हमारा है। इसी कड़ी में हमारे साथ और सज्जन हैं, हम जानते हैं कि उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुंडिया है। जो राजस्थान में जो घटना हुई है वो भी 21वीं शताब्दी में, आप कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है कि उन शिक्षक महोदय ने कि कभी दलित के हाथ का पानी नहीं पिया हो, क्योंकि जब शहर से बाहर निकलते हैं बहुत सारे दलित हैं, होटल से लेके हर जगह काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पर वहाँ इस मानसिकता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे होंगे वो? देखिए, हम लोग 21वीं शताब्दी में आ ज़रूर गए हैं। लोग कहते भी ज़रूर हैं कि सबका साथ सबका विकास और सब लोग एक हैं, लेकिन जो हर समाज के ब्लड में और जो मेंटलिटी है ना, वो लोगों की अभी तक बदली नहीं है। आज भी जहाँ दलित को 100 साल पहले देखा जाता था, 80 साल पहले देखा जाता था, आज भी दलित वहीं है। आज़ादी से पहले भी वहीं था और आज़ादी के बाद भी वहीं है। आज आप जालौर में ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इसको हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किसी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई नहीं दिखा रहा। बहुत कम लोग, अगर कभी किसी ने दिखाया तो दिखाया, वरना नहीं। आप जो आप लोगों के जो चैनल्स हैं, आप लोग बराबर इन सबको उठा रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है इसमें कि वो इस केस को दिखाए या उठाए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके घड़े से पानी पी लिया, सपोज़ दैट कि पी लिया पानी उसने बच्चे ने, तो आप उस घड़े को, ठीक है हम दलित हैं, मान लिया आप हमसे अब मानते हैं, छुआछूत मान रहे हैं, आप उस घड़े को फेंकवा भी तो सकते थे। अब उस जो एक मिला के आप कह रहे हैं कि जान तो बचाई जा सकती थी। उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। इतना बड़ा अपराध उस बच्चे का नहीं था कि उसने पानी पी लिया तो आप उसे जान से मार देंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। सरकार की जो खामोशी है या बाकी पॉलिटिकल लीडरों की जो खामोशी है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो ये कहेंगे, कहीं ना कहीं जब बात दलित समाज की आती है तो सब लोग चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं, और यही सबसे बड़ी जो हम लोगों की उदासी का कारण है, हम लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न का कारण है, वो यही है कि जब बात दलित समाज की आती है तो लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं और कोई पार्टी, कोई संगठन हमारा साथ नहीं देता है। वो यही कारण है कि बार बार दलितों पर अत्याचार होता है। सवाल ये है कि जान बचाई जा सकती थी, मौके थे सरकार के पास। जब किसी मंत्री को बुखार तक आता है तो उसे
दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाता है, वहाँ की अच्छा इलाज मिले। इस केस में आप कैसे देखते हैं कि अगर उस बच्चे को सही समय पर सही अस्पताल अगर मिल जाता तो शायद आज की कंडीशन कुछ और होती, वो जीवित होता? देखिए, कंडीशन ये थी कि जब हमारी बहन मनीषा के साथ हाथरस में ये कांड हुआ, उसको भी सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन एंड में क्या हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ भी वही हुआ कि अगर ये बच्चा बचेगा तो बताएगा कि मेरे साथ हुआ क्या, और अपराध और बढ़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली लाने का मतलब था पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया को पता लग जाना, वो इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए? हाँ, पूरी दुनिया को पता चलता, बच्चा अगर बच जाता तो वो अपने साथ हुई घटनाक्रम को बताता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इस सब को दबाने के लिए उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। 20-21 दिन की जो कोशिश थी वो नहीं बच पाया। क्या आपको लगता है कि इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई? वहाँ के प्रशासन और सरकार, कांग्रेस की सरकार की थी। सरकार का फेलियर है, ये नाकामियत है उस सरकार की और वहाँ के प्रशासन की, जो बच्चा नहीं बचा। और ऐसे शिक्षक को शिक्षा देने का तो अधिकार है ही नहीं, उसको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं तो कहूँगा कि उस शिक्षक को जल्द से जल्द फांसी हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये मामला चले और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होकर के उसको फांसी हो। न्यायालय यहाँ जब आए हैं आप, यहाँ क्या ज्ञापन सौंपेंगे, क्या है? जी, हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन लेकर के आए हैं और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से उसे हम उनके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि वो साहब हमारी बात को आगे पहुँचाएंगे। ऐसे ही हम उम्मीद और आशा लेकर के यहाँ आए हैं। देखिए, लोग आस लगाते हैं प्रशासन या फिर जो अधिकारी होते हैं बड़े, कि इनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अगर इनकी वाकई इतनी पहुँच होती तो ये सीधे शायद राष्ट्रपति से मिल लेते, पर ऐसा नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है, और भी लोग हैं, हम पूछते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच से, मैं प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार नाम है मेरा। सरकार की तो मनसाई थी उसे मारने की, अगर सरकार चाहती तो बच जाता। सबसे पहला दुर्भाग्य तो ये है कि वो दलित था और दलित होने के नाते उसे जो है मारने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। ये जानते थे कि इनकी पोल पट्टी खुलेगी, एक बच्चा था वो, इनकी मन में ये इच्छा व्याप्त थी कि अगर ये बच गया तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जब शासन में बैठे हुए नुमाइंदे हैं सरकार के, वो सब लोग ये जानते थे कि अगर ये बच गया तो ये पोल पट्टी खोल देगा। चीज़ और है, राजस्थान कांग्रेस की सरकार का अगर आप डाटा पढ़ें तो सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न राजस्थान में दर्ज हुए हैं। हाँ। इसे कैसे देखते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार को ही ख़त्म कर दो ना, जब चलानी बस की नहीं है तो। भाई, दलितों के ऊपर अत्याचार है, सरकार को ख़त्म कर दो, दे दो ना, इस्तीफा दे दो। मुख्यमंत्री से अब आपको याद होगा जब हाथरस की घटना थी, राहुल जी, प्रियंका गांधी आंसू बहा रहे थे। अब वो नदारत हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक शब्द उनका नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया। उनकी सरकार है ना, उनकी सरकार पे आवाज़ उठ रही है, उनकी सरकार पे आवाज़ उठ रही है, वो क्यों दिखाई देंगे? कुल मिला के आपको लगता है कि दलितों को इतनी आज़ादी के सालों बाद भी सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया है? बैंक समझा जाता है। हमारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है, हमें वोट बैंक यहाँ तो अब इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या होगा कि पानी पीने के पीछे मार दिया जाता है। तो हमें हिस्सेदारी होती, हमें अगर लोग ये समझते कि भाई इन लोगों के भी कुछ अपने अधिकार हैं, अगर ये समझा जाता तो हमारे ऊपर जाते भेदभाव। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों की कमियां ये हैं कि यूनिटी बहुत कम देखने को मिलती है, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं? ऐसा है क्या? हाँ, आप लोगों में यूनिटी की कमी है? यूनिट तो हमारी कमी नहीं है, हम तो भारत के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, भारत हमारा है। पर आप दलितों की पार्टी देखें तो बहुत सारी पार्टियां बन जाती है, बिखराव, मेरा कहने का मतलब है बिखराव है, एकजुटता कम दिखाई देती है। नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, एकजुटता नहीं है। हाँ, देखिए, लोगों में गुस्सा है, रोष है, और क्या इंसाफ मिलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। पर वाकई दलितों के ऊपर जो भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं उसको अंकुश लगना चाहिए। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।